हनुमान जी मानव रूप में इतने बड़ी सीढ़ी को कैसे निकले? हनुमान जी ने सूर्य को निकला नहीं था, बल्कि वो उड़ने की कला सीख रहे थे। उसी समय ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण, और दिन में रात हो गई। क्योंकि लोगों को उस समय ग्रह नक्षत्र का ज्ञान नहीं रहा होगा, तो लोगों ने मान लिया कि ये उड़ रहे हैं, इन्होंने निकल लिया फॉलोअर समझ के, क्योंकि यह धरती से तो छोटा दिखता है और हमको ज्ञान नहीं है उसकी भव्यता का। और अगर अचानक वो ढक जाए और कोई उड़ती हुई चीज देखे तो मुझे नहीं लगेगा कि यही ढक लिया, खा गया। हम लोग कभी बचपन में थे, लगभग 95-96 की घटना है, भयंकर सूर्य ग्रहण लगा था, दिन में रात हो गए थे। अब हम लोग को रेडियो टीवी के माध्यम से मालूम था कि ये सूर्य ग्रहण लगा है और सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ गया है, इसलिए हम लोग समझे कि ये ग्रहण है। अगर नहीं पता रहता और कोई कथावाचक को समझा देता कि ये फलाना राक्षस ने इस सूर्य को इस टाइम पर निकल लिया, तो हम लोग तो देखते उस बात से कि हाँ उसमें अंधकार हो गया था, हम लोग ही मान लेते। मगर हम लोग को ज्ञान था तो हम लोग को पता था कि ग्रहण लगा था, धरती और सूर्य के बीच चंद्रमा आ गया था, इसलिए धरती पर दिन में ही रात हो गई थी ना। उसी समय उसी तरह उस कालखंड में घटना घटा होगा, जब वो उड़ने की कला सीख रहे होंगे तभी वो ग्रहण लग गया। अब लोगों ने देख लिया कि दिन में रात हो गए, उनको उड़ते हुए लोग देख रहे होंगे, उड़ने की क्लास सीख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। हम लोग भी पहले बचपन में कुछ खेलने की कला सीखते थे या साइकिल पर चलाते थे, कुछ भी इकट्ठा हो जाते थे देखना, उसमें गिर भी जाते थे। हनुमान जी भी उड़ने की कला में गिरे होंगे तो उनकी टूट गई थी टोटी, और उसी समय कहीं बिजली कड़का होगा तो लोगों ने मान लिया कि इंद्र भगवान ने चला दिया और ये गिर गया, क्योंकि अभी भी ग्रहण लगा था, तो नाराज थे और उससे वो वज्र चला दिए, गिर गए। मगर वो आकाशीय बिजली कड़कते रहती है तो घटना घटा होगा, तो इसके कारण वो लोगों ने मान लिया और एक दंतकथा चल पड़ा, कई सदियों तक चला। इसके बाद फिर वाल्मीकि जी के रामायण, वाल्मीकि जी भोजपत्र पर रामायण लिखे तो उसमें इसका वो जिक्र किया, मतलब संक्षिप्त में जिक्र किया, निगलने का जिक्र नहीं किया, वो पकड़ने की कोशिश का जिक्र करते हैं। मगर उसी घटना को तुलसीदास ने निगलने के रूप में कर दिया, क्योंकि जिस समय तुलसीदास रामायण लिख रहे थे उस समय शायद उनको ग्रह नक्षत्रों का पूरा ज्ञान उतना नहीं रहा होगा।